आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी सेल का आज आखिरी दिन है। होली 25 कूपन कोड आपको यूज करना है, एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। 5 लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, CSAT सब आपको मिलेंगे और NCERT का भी हमारा शानदार कोर्स है। आज सेल का आखिरी दिन है। यूपीएससी का 1, 2, 3 साल का कोर्स है। यूपीएससी का ले लो तो उसमें सभी कुछ आपको मिलेगा, तो बेस्ट कोर्स है। तो आप जरूर हमारे ऐप को डाउनलोड करें और जिन्होंने यूपीएससी कोर्स लिया है वो ये कोर्स ना खरीदें। तो हम बात करेंगे आज डेल्टा वेरिएंट की, ओमिक्रॉन वेरिएंट की, और क्या भारत में खतरा बढ़ रहा है। देखिए, यूरोप, चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, यहाँ पे हमको फिर से कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। विस्फोट से याद आया तो कल रशिया ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी। अब मिसाइल तो दाग दी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इधर वॉर, इधर रिफ्यूजीज आ रहे हैं। तो वैसे भी यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, और बाकी जो देश है, फिनलैंड और बाकी और भी कुछ देशों ने, जहां पे माइग्रेंट्स की आने की संभावना ज्यादा है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई देखो, बहुत ही सर्वेलेंस बढ़ा दो, क्योंकि पता नहीं कौन इन्फेक्टेड हो कौन नहीं हो। अब बात यह है कि चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी फेल हो गई। 10-10 हजार से ऊपर केसेस आ रहे, मौत हो रही है। चाइना अपने आंकड़े पूरी तरीके से पब्लिक नहीं करता है, तो चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल सिटीज वहां पे फिर से बंद हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि कोरोना केसेस आ रहे हैं। अब अगर कोरोना केसेस आ रहे हैं तो क्या ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं? नहीं, ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट BA.2, BA.1 ओमिक्रॉन है और उसका छोटा भाई BA.2 जो है वो कोरोना के केसेस जो है वो फैला रहा है। भारत में ऑन एन एवरेज 3000 के करीब या उससे कम ही केसेस आ रहे हैं। तो भारत में भी फ्राइडे को कितने, 27 और 2800 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए थे। भारत में तो अभी खतरा नहीं है, लेकिन दोस्तों IIT के सुपर मॉडल ने फिर ये प्रेडिक्ट किया है। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन उन्होंने की थी कि फरवरी में वेव रिसाइड हो जाएगी, मतलब मार्च आते आते वेव खत्म हो जाएगी। यही हुआ है, ठीक है। IIT ने ये प्रेडिक्ट किया, IIT कानपुर ने, कि जो अगली वेव है, 4th वेव, वो जून में आएगी और वो 4 महीने तक चलेगी, ठीक है। अगस्त के एंड तक आप समझिए वो वेव खत्म होगी, मतलब नहीं सॉरी, अगस्त में पीक आएगा, उसके बाद सितंबर तक खत्म होगी। तो इसीलिए हमको सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे भी अभी त्योहार का सीजन था, होली अभी गई है, तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हुई। सबको वार्निंग दे दी है यहाँ पे, जो सारे स्टेट्स के एडिशनल सेक्रेटरीज को ये बोल दिया है कि भाई अलर्ट पे रहो। महाराष्ट्र में भी अभी थोड़ा सा केसेस ऊपर देखने को मिले हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम 10 पॉइंट में ये समझते हैं। तो डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो तो डोमिनेट कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब क्या है, यहां पे हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, एशिया की इन कंट्रीज में केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। हांगकांग में तो बहुत ज्यादा। चाइना की अगर बात करें तो चाइना में भी केसेस और डेथ्स ज्यादा देखने को मिली है, ठीक है। अभी दोस्तों पिछले 1-2 हफ्ते में चाइना में केसेस ज्यादा आ रहे हैं। सिंगापुर देखिए, सैटरडे को लगभग 10,244 नए केसेस सिंगापुर ने रिपोर्ट किए थे। टोटल टैलिंग की 1 लाख से पार जा चुके। डेथ्स देख लीजिए 11,094। हांगकांग देखिए 16,500 के करीब कल सैटरडे को इन्होंने केसेस रिपोर्ट किए थे। तो अब 20,000 इससे पहले थे, उससे 4,000 कम हुए। अब दोस्तों ये तो ठीक है, कोरोना के केसेस जो हैं हम देख रहे हैं कि एशिया में ज्यादा आ रहे हैं, भारत में ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो है, लेकिन इससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। जब भी कोरोना के केसेस आएंगे, तो कोरोना के केसेस जब आएंगे ना, तो जॉब्स जाएंगी, सप्लाई चेन जाएंगी। तो ऐसी एक किताब है, फाइंडिंग जॉब्स इन पैंडेमिक एरा। क्या आपने इस किताब को पढ़ी है? अब आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक ऑडियो बुक है, आप इसको सुन सकते हैं। आप कहां सुन सकते हैं? इंडिया के मोस्ट लव्ड ऐप कुकू FM पे। तो आप यहां पे जाइए और इस ऐप को डाउनलोड करिए और शानदार ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज को आप सुन सकते हैं। दोस्तों आज इनकी सेल का लास्ट डे है। होली 50 कूपन कोड आपको यूज करना है। इनका सब्सक्रिप्शन 399 में होता है। होली 50 आप यूज करेंगे, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको 199 में इनका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तुरंत आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप इस ऐप को, जो जिसकी 4.5+ रेटिंग है, 1000+ आवर्स का कंटेंट है और लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको डाउनलोड करिए और अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स जो है वो सुनिए। क्योंकि देखिए, ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज आप सुन सकते हैं, क्योंकि क्या है ना यार, कि जब तक आप नॉलेजेबल नहीं होगे
तब तक कुछ होगा नहीं। तो किताबें पढ़ने का टाइम नहीं रहता है, बहुत महंगी मिलती है, तो बेस्ट ये है कि आप इनका सब्सक्रिप्शन लें और अपनी फेवरेट ऑडियो बुक समरीज को सुने, चलते फिरते सुनिए। तो जैसे होली डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, तो अपनी नॉलेज को भी डिफरेंट कलर्स दीजिए। तो अब हम इस पे वापस आते हैं। तो हांगकांग एडमिनिस्ट्रेशन ने यही बोला है कि भाई देखो, यस मुश्किल है, ठीक है। देखिए हांगकांग पे चाइना का ही कब्जा है। चाइना, वैसे तो हांगकांग ऑटोनॉमस है, लेकिन ये सबको पता है कि चाइना जो है वो हांगकांग पे कितनी पकड़ बनाए हुए है। तो जैसे चाइना में जीरो पैंडेमिक पॉलिसी है ना, जीरो कोविड पॉलिसी, कि अगर एक भी कोविड केस आया तो सब जगह लॉकडाउन लगा देंगे, वो फेल हो गई है, वैसे ही हांगकांग में थी। तो हांगकांग एडमिनिस्ट्रेशन फाइंडिंग इज इटसेल्फ अनेबल टू मैनेज दी पैंडेमिक, क्योंकि देखिए हांगकांग में या सिंगापुर में इतने केसेस नहीं आ रहे थे, चाइना में तो थे, लेकिन अब यहाँ पे एकदम से ये बूम आया, कोरोना विस्फोट हुआ है। और WHO ने भी वार्निंग दी है कि भाई थोड़ा सा बच के रहो। With some fearing government failure to get the virus under control has accelerated Beijing creeping authority over the semi-autonomous region। आपको पता ही है कि यहाँ पे जो पिछले साल लॉ आया था, जो चाइना जो कानून लेके आया था हांगकांग में एक्स्ट्राडिशन वाला, उसमें बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। अच्छा, इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड और फिनलैंड में भी दोस्तों केसेस ज्यादा आ रहे हैं। 60% और 100% से केसेस राइज हुए हैं। यस, 7 मार्च से 14 मार्च तक, इससे पहले ठीक था, लेकिन एकदम से यूरोप में भी राइज हुए हैं। यूरोप में 2% से केसेस राइज हुए हैं, लेकिन इंग्लैंड तो वर्स्ट अफेक्टेड है। इंग्लैंड में तो ऐसा बोला जा रहा है कि हर 20 में से एक को कोरोना है, कोविड है। प्रॉब्लम ये नहीं, लोग मानते भी नहीं है। ये देखिए, इस पैंडेमिक में ये तो पता चल गया कि यूरोपियंस और अमेरिकन निहायती बेवकूफ लोग होते हैं, है ना। तो इंग्लैंड विल बिगिन रोलिंग इट्स 4th कोरोना वायरस वैक्सीन शॉट्स। देखिए, आई होप आपने भी बूस्टर डोज लगवा ली होगी, नहीं लगवाई तो लगवाए जाके। तो यहां पे इनकी 3rd शॉट्स तो हो गया, अब 4थी लगाएंगे, ये 4th बूस्टर शॉट्स लगाएंगे। और अभी तो फिलहाल 75 साल के ऊपर से ही, तो देखिए ये बूस्टर शॉट्स तो लगाने ही पड़ेंगे अगर हमको वायरस से लड़ना है। वैसे भाई फ्लू का सीजन है, मुझे भी फ्लू हुआ है, मेरे अगल बगल काफी लोगों को भी फ्लू हुआ है। केसेस आर सोरिंग वंस अगेन अक्रॉस यूके ड्यू टू रैम्पेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.2। देखिए BA.2 जो है वो क्या खतरनाक है, ये अभी तक साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए, लेकिन हाँ कंटेजियस है, वो ओमिक्रॉन से ज्यादा कंटेजियस है। खतरनाक तो इतना शायद नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर होता तो मौतें बहुत ज्यादा होती, बट ऐसा हो नहीं रहा है। नॉर्मल फ्लू की तरह भी नहीं है ये, नॉर्मल फ्लू से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन डेडली भी नहीं है। ओके, तो ये चीज, और अमेरिका में भी अपटेक हमको देखने को मिला है। देन उसके बाद WHO ने फ्राइडे को ये बोला कि जो कोविड-19 पैंडेमिक अभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, और अभी ये है, मतलब देखिए एंड तो कभी नहीं होगा, हमको इस वायरस के साथ रहना सीखना होगा। UN हेल्थ एजेंसीज हैज प्रीवियसली सेड दैट अक्यूट फेजेस ऑफ पैंडेमिक कुड एंड दिस ईयर। ये तो WHO ने भी बोला था कि इस साल के एंड तक केसेस बहुत कम आने लगेंगे और कोरोना को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से खत्म तो दोस्तों नामुमकिन है, आप समझ लीजिए। ऐसा है, हम बहुत सारे वायरस के साथ रह ही रहे हैं। द एंड ऑफ द पैंडेमिक विल डिपेंड ऑन हाउ क्विकली वी मीट इट्स टारगेट टू वैक्सीनेट 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन ईच कंट्री। अब 100 में से 70 लोगों को, हर देश में आपको 100 में से 70 लोगों को वैक्सीनेट करना है। अमीर देशों में हो जाएगा, मिडिल इनकम कंट्रीज में हो जाएगा, लेकिन क्या गरीब देशों में हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा। कोवैक्स तो ठीक है, WHO ने एक पूरा का पूरी फैसिलिटी बनाई है कि वैक्सीन का थोड़ा बहुत हम गरीब देशों को भी देंगे, लेकिन दोस्तों वो अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सेड ऑन फ्राइडे दैट कंट्रीज शुड प्रोवाइड फ्री कोविड-19 टेस्टिंग फॉर रिफ्यूजीज। अब यूक्रेन की वजह से बहुत सारे रिफ्यूजीज आ रहे हैं, यूरोप में भी इन्फ्लक्स होगा। 2 लाख से ऊपर लोग, 20 लाख से ऊपर लोग जा चुके हैं यूक्रेन छोड़ के। और अभी तो दोस्तों ईस्टर्न यूक्रेन में, अब वेस्टर्न यूक्रेन में रशिया जा रहा है, तो रिफ्यूजीज जाने वाले हैं। अब वेस्टर्न यूक्रेन में ही तो पूरा यूरोप का दरवाजा है ना वो, एक तरीके से, ठीक है, वहीं से ही निकलेंगे। तो रिफ्यूजीज के लिए फ्री टेस्टिंग जो है वो उसका इंतजाम कराओ ताकि आउटब्रेक ना हो। फिलहाल बात यही है दोस्तों कि यूरोप और चाइना में, मतलब यूरोप और एशिया में, इसमें चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया और हांगकांग ये मेन है। यहां पे कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। चाइना में तो दोस्तों बहुत ज्यादा केसेस होंगे, चाइना तो वैसे अपने केसेस छुपाता है। भारत में क्या स्थिति है? देखिए भारत में वैसे तो 4th वेव जून को बोल रहे हैं, लेकिन वही है कि अगर हम सही तरीके से चले तो हम उस स्थिति को बाईपास कर सकते हैं। तो हमको यही करना है कि अगर आप भीड़ में जाएं तो अपना मास्क जरूर पहने, अभी भी सैनिटाइजर लेके चलें, हल्के में ना लें जब तक, ठीक है आप बोलेंगे हम वैक्सीनेट हो गए हैं लेकिन सब कुछ, लेकिन कोशिश करें कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए। अगर जा भी रहे तो मास्क जरूर पहने रहे, इससे आप सेफ रहेंगे।
भारत में अभी तो केसेस बिल्कुल नॉर्मल है और अभी तो नहीं लग रहा है कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। वार्निंग तो यहां पे दे ही दी गई है कि त्योहार के चक्कर में और BA.2 के चक्कर में दिक्कत हो सकती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।